हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे मैथ्स मैजिक चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम आपको चैप्टर का नाम है जो प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे थे, ठीक है। इसमें लगभग हमारे शायद चार पार्ट में निपटा दिए, ठीक। और आज हम आपको 5वां पार्ट इसका पढ़ाएंगे। इसमें आपको थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन लेके चलेंगे भाई। तो चलिए आज का सेशन हम लोग अपना इसी से अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आज भाई बारिश का मौसम है, बड़ा अच्छा ही जो पल है, बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम है। और आज इस सुहावने मौसम के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ में आप सभी लोग है ना अच्छे से पढ़ाई करिए लेवल से, ठीक है। चलिए भाई आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अपने सेशन को स्टार्ट करते हुए, ठीक। बोला क्या है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपये में क्या है बेचता है भाई। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु से 10% की हानि है। बोला गया है पहली वस्तु से 10% की हानि पर, और बोला गया दूसरी को 25% लाभ होता है, और दूसरी क्या होता है 25% क्या होता है लाभ होता है। ये पता है भाई, ध्यान और एक बार पढ़ देते हैं, ठीक। दूसरी 25% लाभ होता है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर। क्या बोला गया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि ज्ञात करें। भाई क्या करना, हमको लाभ या हानि बतानी। चलिए भाई सवाल में देखते हैं भाई कैसे क्या सवाल हमारा होगा, ठीक। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 में बेचता है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दो वस्तुएं भाई, फर्स्ट और सेकंड, और इन दोनों का जो विक्रय मूल्य रखा हो कितना भाई, इन दोनों का विक्रय मूल्य कितना 1710 रुपये। कितना है 1710 है, बात समझ आई भाई। इन दोनों का विक्रय मूल्य कितना 1710 है। अब बोला गया पहली वस्तु से 10% की हानि। पहली वस्तु पर देखिए जरा ध्यान से, हम यहाँ लिखते हैं एक जगह CP और इधर लिखते हैं SP, इधर लिखते हैं SP, ठीक। हानि लाभ भाई क्या होता है, हानि लाभ हमेशा CP से होता है। बोले पहली पर से 10% की हानि भाई। अगर ये फर्स्ट वस्तु है भाई, देखिए फर्स्ट वस्तु, इस पर 10% की हानि, आप सबको होता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/10 होती है। यानी 10 रुपये की चीज़ है, मतलब CP कितना 10, और 10 रुपये की वस्तु 1 रुपये हानि पर बेची जा रही है। कितने में बेची रही होगी, 9 में बेची जा रही होगी। बात है इसमें, कितने में बेची जा रही होगी, 9 में बेची जा रही होगी। दूसरी वस्तु का भाई देख लेते हैं, किसका, दूसरी वस्तु का। दूसरी वस्तु बोली 25% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु से 25% का लाभ होता है। तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालो तो क्या आएगा भाई, 1/4 आएगा। और यहाँ क्या है, लाभ है, यानी 4 की चीज़ कितने में जा रही है, 5 में। 4 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहे हैं हम लोग, 5 में बेच रहे हैं। इतनी बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। इसका देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। आप देखिए बोला गया पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है। क्या भाई बराबर है, नहीं है, तो इसको बराबर करना है। आपको क्या करना, बराबर करना है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, क्या बराबर है, नहीं है, तो यह इसको अगर 10 इसको बनाना बन सकता है आराम से। यहाँ पर 2 का गुणा करा दो, अगर यहाँ कराओ तो यहाँ भी होगा, तो देखिए कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बताइए कोई समस्या आता है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। अब देखो भाई ध्यान से जरा, पहली वस्तु थी 10 रुपये की और हमने बेची 9 रुपये में, तो भाई क्या हुआ, आपको 1 रुपये का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। अब देखिए दूसरी वस्तु थी 8 रुपये की, बेच दिया आपने 10 में, तो दूसरे में क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया कितने रुपये का, 2 रुपये का। सवाल में आपको क्या हो रहा भाई, प्रॉफिट मेरे पास नज़र से यहाँ पर आ रहा। बात समझ आए। आप देखिए भाई ध्यान से कि पहली वस्तु उसको क्या हुआ भाई, 1 रुपये की हानि, लेकिन दूसरे में क्या हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक। अब देखिए तो ओवरऑल भाई क्या हो रहा है, इस सवाल को हम देखें जाए तो ओवरऑल क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल, देखिए हमने यहाँ से 1 रुपये कमाया, सॉरी यहाँ से 1 रुपये म्यूजियम से गया और यहाँ 2 रुपये आ गए, तो ओवरऑल कितना है, 1 रुपये है। ओवरऑल कितना है, 1 रुपये है। अब देखो ध्यान से, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 1710, और मेरे पास दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, देखिए एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इन दोनों को जोड़ो भाई, तो जो विक्रय मूल्य निकल गया कितना आएगा, 19 रुपये निकल कर आ रहा हुआ। देखिए 10 होना 19, मेरे पास कितना 19 है, और 19 वैल्यू सवाल में कितनी 1710 है, तो 19 में यहाँ 171, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। और हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, हमसे सवाल में बोला गया था भाई कि तो लाभ या हानि ज्ञात हो। तो आपको पता चल रहा भाई, हमने यहाँ से 1 रुपये कमाया था और यहाँ मेरे पास 2 रुपये आ गए, तो भाई हमारी जेब में 2 रुपये और 1 पहले चला गया, तो मतलब कुल प्रॉफिट कितना हो, 1 का हुआ, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 90, यानी कि 90 रुपये का क्या होगा भाई, लाभ होगा। सवाल में 90 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे ख्याल से बात समझ आप सबको आ रही है भाई, क्लियर हुआ सवाल, 90 रुपये क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, अच्छे लेवल का। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी टाइप से। चलिए क्लियर हुआ होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
एक अगला क्वेश्चन दिया गया, बोला गया एक व्यक्ति 7500 रुपये में वस्तु खरीदता है। देखिए एक व्यक्ति 7500 रुपये में वस्तु खरीदता है। देखिए कितनी भाई, तो लिखा था वहाँ पर दो वस्तु, क्या दो वस्तु, ठीक। बोला गया यदि पहली वस्तु को 20% लाभ और दूसरी को 50% हानि पर बेचता तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य कैसा समान, तो लाभ या हानि। यहाँ भी देखिए इस बार क्या हो रहा है भाई, कॉस्ट प्राइस है दो वस्तुओं का, फर्स्ट और सेकेंड मिला के भाई क्या कर रहा है, खरीद रहा है। इनका कॉस्ट प्राइस कितना है, 7500 रुपये दे रखा, कितना दे रखा, 7500 रुपये दे रखा, ठीक। अब बोला गया यदि पहली वस्तु को 20% लाभ, तो देखिए फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर CP और SP का हम लोग रेशियो लिखते हैं। पहली वस्तु को क्या है भाई, बोला गया 20% का लाभ, तो 20% फ्रैक्शन मतलब आप सब लोग जानते हो भाई, 20% का लाभ 1/5 यानी 5 रुपये की चीज़ 1 रुपये प्रॉफिट में, 5 रुपये की वस्तु 1 रुपये प्रॉफिट में बेचेंगे भाई, कितने बेचेंगे, 6 में बेचेंगे, कितने बेचेंगे, 6 में। बात आई समझ में। चलिए आगे फिर दिया गया, बोला गया और दूसरी 50% हानि पर, तो 50% भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2, लेकिन भाई हाँ हानि तो यानी जा रहा होगा, ये सेकेंड आर्टिकल हमारा हो गया। यहाँ देखिए 2 रुपये की कोई वस्तु थी और 1 रुपये हानि बिकेगी भाई, 2 रुपये कोई चीज़ थी, 1 रुपये हानि बिकेगी, तो किराया कितने बिकेगी, 1 में बिकेगी। बात आई समझ में, मेरे ख्याल से भाई लोग समझ में आई होगी। अब देखिए बोला गया सवाल में यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य समान, देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य समान, क्या समान है, नहीं है। तो अगर इसको 5 बनाना, गुणा किसका होगा, 5 का होगा, तो गुणा यहाँ भी 5 होगा। तो ये जो सेकेंड वस्तु दोबारा निकल आ रही है 10 आया होगा और ये 5 निकल कर आया होगा। देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कैसा हो गया, बराबर हो गया। इस बार हमसे देखो क्या CP दे रखा, तो आप CP जोड़ लो, ये 5 रुपये और ये 10 रुपये, तो इनको अगर हम जोड़ें तो CP मेरे पास कितना आ रहा होगा, 15 आ रहा होगा। कितना आ रहा, 15। देखिए भाई CP कितना आ गया, 15। मेरे पास CP 15 के सवाल अकॉर्डिंग CP कितना, 7500, यानी 15 की वैल्यू दे रखी 7500 रुपये, तो 15 पर 75, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ये बात तो नज़र आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500। अब देखो जरा पीछे लाभ या हानि पूछा गया, पहली वस्तु थी 5 रुपये की, आपने उसको पूछा 6 में, क्या हुआ, 1 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बात समझ में, 1 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आगे देखिए यहाँ वस्तु 10 रुपये की, 10 रुपये की कोई चीज़ थी, कितने बेच गई, 5 में। 10 रुपये की चीज़ को आपने 5 बेचा, आपकी जेब से कितने रुपये चले गए, 5 रुपये आपके चले गए, चले नहीं चले गए। आपने 1 रुपये यहाँ से कमाया, तो भाई 1 रुपये यहाँ से कमाया और 5 रुपये आपकी जेब से चले गए, तो भाई आपके पास ओवरऑल क्या हुआ, आपको लॉस हो रहा कि प्रॉफिट हो रहा, आपको लॉस हो रहा, कितना, 1 रुपये कमाया और 5 यहाँ से चले गए, कितना, 5 चले गए, भाई कितने रुपये घाटा हो रहा, 4 रुपये का आपको क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा। साफ साफ आपको नजर आ रहा भाई 4 रुपये क्या हो रहा है भाई, लॉस। आपके पास देखिए 1 रुपये यहाँ से आया था, क्या हो भाई, आपके पास जैसे मान लो कहीं जा रहे थे, आपके अकाउंट आपकी जेब में जो है भाई क्या था, आपकी जेब में 5 रुपये मान लो थे, कितने थे, 5 थे। तो क्या हुआ, आपकी जेब में 5 रुपये थे, तो आप जब कहीं गए रास्ते पहले आपको 1 मिल गया, तो कितना हो गया, 6 हो गया। और फिर आपकी जेब से 5 रुपये गिर गए, तो क्या हो गया, तो 5 चले गए। तो जब शुरुआत में मेरे पास 5 थे और 5 गिर गए, ठीक है, और 1 अभी मेरे पास है, तो प्रॉफिट यानी अब सॉरी लॉस अभी भी है ना, कितने रुपये का, 4 रुपये का लॉस अभी भी है, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू ये आ गई तो आपको लॉस हो रहा भाई कितने का, 4 का, यानी कि 5 इंटू 4 कितना आएगा, 2000 रुपये, यानी कि आपको 2000 रुपये का क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी कि हमको कितने रुपए का लॉस हो रहा है। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ पर सवालों को समस्या नहीं हो रही होगी आपको, और बताइए अच्छे से पढ़िए भाई, है ना, एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर भाई वीडियो समझ में आ रहा हो आप तो इसको लाइक जरूर करें भाई, अपना आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए लोगों से, खुद भी देखते रहिए अपना कि कैसे लोगों आपको समझाना, ठीक है। अच्छी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, आपके भविष्य को लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाएंगे यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से भाई पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या याद रखा हमको, अगला क्वेश्चन बोला गया एक वस्तु 144 में बेचने पर, देखिए नेक्स्ट टाइप है, एक वस्तु 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, जो भी लाभ होता है, ठीक। देखिए भाई एक वस्तु उसको हम कितने बेचते हैं, 144 रुपये में बेचते हैं, ठीक। 144 में बेचने पर 144 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ, जो भी लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर। देखिए मतलब जितना भी CP ना, CP के बराबर है उसका परसेंटेज लाभ, ठीक है। बात है इसमें जितना भी लाभ होगा, मतलब मान लो अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 100% का प्रॉफिट है, 20 रुपये की वस्तु है तो 20% का प्रॉफिट है। ये बोला गया कि जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 80, 90, 100, 110। अब देखो भाई
अगर मान लो किसी वस्तु का, ध्यान देखो, अगर मान लो किसी, हमसे क्या बोला है बराबर होना चाहिए। अगर मान लो किसी वस्तु को जो यहाँ पे हमें CP दे रखा कितना, पहले देखो पहला ऑप्शन 80, अगर मान लो 80 दे रखा, ठीक। अगर 80 रुपये की कोई चीज़ है, देखिए भाई 80 रुपये कोई वस्तु है और उसको हम 80% प्रॉफिट में बेचेंगे भाई, क्या 80% प्रॉफिट में बेचेंगे भाई, यही तो होना चाहिए भाई, बराबर हो जाए 80% प्रॉफिट में बेचेंगे भाई, कितने में बेचेंगे 180 में बेचेंगे। तो आप देख सकते हैं 0 0 कैंसिल, 18 8 कितना होता है भाई 144 होता है, क्या होता है 18 8 से 144 आपका होता है, ठीक। तो भाई यहाँ से बात क्या आपको समझ में आई भाई, CP अगर हमने 80 रुपये माना है, क्या माना CP 80 रुपये माना, तो आप देख सकते हैं भाई किसी चीज़ का 80 रुपये है और उसमें हमें 80% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 18 8 144, ठीक। एक तो आपका यही आंसर हो गया, क्या हो गया भाई 80 हो गया, भी करके आपको दिखा देंगे। देखो भाई क्या ऐसे हम एक चीज़ मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा और आपको अच्छे समझाते हैं। क्या बोल रहा है, जो CP हो प्रतिशत लाभ के बराबर, ठीक है। अब देखिए जो हमें सारे CP रखें, अगर मान लो CP 80 रुपये है, क्या है 80 रुपये, और प्रतिशत प्रॉफिट हम भी मान ले भाई क्या होगा 80% होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आप दिखाइए जरा, आप निकालिए 80 का 80% अगर आप खाली निकाल लो, देखिए जरा 8 8 64, यानी 80 रुपये की चीज़ को हमने 64 रुपये एक्स्ट्रा बेचा, तो भाई विक्रय मूल्य क्या आएगा 80 + 64, तो आपका 8 6 14, देखो 140 रुपये आगे रखेंगे, हाँ R 140 और विक्रय मूल्य क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। तो हम इस बात को डायरेक्ट भी भाई प्रूव कर सकते हैं, क्या इस बात को डायरेक्ट भी तो प्रूव कर सकते हैं, यानी कि क्या बोल सकते हैं भाई क्या बोल सकते हैं हम लोग 80 रुपये का 80% प्रॉफिट यानी 180% भाई निकाल दो, तो 18 8 144। तो देखो मेरे पास ये विक्रम 144 और सवाल में 144, यानी जहाँ पे वैल्यू मैच कर जाए वही हमारा क्या होता है आंसर जाता है। बात समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सवाल था ये कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपये, क्या 144 रुपये, उस वस्तु का लागत मूल्य परसेंटेज प्रॉफिट कैसा है बराबर, तो देखिए 80 रुपये का अगर चाहिए तो 80% उसमें क्या है प्रॉफिट, 80% उसमें क्या है प्रॉफिट, ठीक है। और कुछ निकालते हैं, दूसरा ऑप्शन में दे रखा 90% उसका निकाल देख लो, तो आप निकालते जरा दूसरे निकालते 80 का 190% निकालो भाई, 19 8 152, बताइए क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, नहीं ना, तो आंसर नहीं हुआ, ठीक। चलिए भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं भाई। अगला देखिए, अगला भी सवाल इसी टाइप का है। देखिए अगला सवाल भी इसी टाइप का है, बोले किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाता है, देखिए किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाता है, उस पर प्रतिशत लाभ संख्या में लागत मूल्य के बराबर, वही चीज़ है, उस पर प्रतिशत लाभ संख्या में लागत मूल्य कैसा है बराबर, मतलब जितना लागत मूल्य उतने % क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखो बोला गया उसका लागत, तो आप सारे ऑप्शन है 60 70 80 90 सब दे रखे हैं, 60 70 80 90। तो चलिए भाई देख लेते हैं, हम अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं, मान लो CP मान लेते हैं 60 है, अगर मान लो किसी उसका CP 60 रुपये, 60 रुपये की चीज़ को हम 60% प्रॉफिट बेचेंगे, कितना 60% प्रॉफिट बेचेंगे, तो कितना इसका विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा 60 रुपये की चीज़ को हमने 160% बेच दिया भाई, 16 छक्का 96, देखो क्या आ गया, ये वैल्यू है आपस में कैसे हो गई बराबर, अगर बराबर है यानी CP कितना रहा होगा 60 रुपये रहा होगा। बात मेरे ख्याल समझ में आपको आ जाएगी, ठीक। चलिएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन भाई आप लोग कर सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं भाई क्या है, नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप जो देखा है, बोला गया A किसी वस्तु को B को 16 सही 2/3% मुनाफा लेकर बेच देता है, तथा B C को 9 सही 1/11% मुनाफा लेकर वस्तु को बेच देता है। यदि C को 5600 रुपये का भुगतान करना पड़ा, तो इन्हें इसके लिए, अब देखो यहाँ पर इसके लिए भाई किसका आना चाहिए, इसके लिए लास्ट देखो इंग्लिश में सही लिखा है, इसके लिए A का कितना भुगतान करना, इसके लिए A को कितना भुगतान करना होगा, थोड़ा हिंदी में टाइपिंग में दिक्कत है। बोला गया देखो जरा ध्यान से, A B को बेचता है, फिर B C को बेचता है, क्या करता है C को बेचता है भाई। बोल रहा है जो A है वो B को 16 सही 2/3% मुनाफा लेकर, तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी 6 रुपये की चीज़ को 1 रुपये लाभ पर बेच दिया। A ने 6 रुपये की वस्तु को 1 रुपये लाभ पर बेच दिया, कितने में बेचा होगा 7 में बेच दिया होगा, ठीक है, बात समझे। फिर बोल रहा है B C को 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11, कितनी होती है 1/11, यानी ये भी क्या भाई लाभ पर बेचा शायद है ना मुनाफा लेकर, यानी ये देखो भाई कितने 10 रुपये की 11 रुपये की चीज़ कितने में बेचेगा 12 में बेच देगा। B 11 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा 12 में बेच देगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक। चलिए आगे देखिए,
अब देखो भाई क्या बोल रहा है सी को 5600 रुपये का भुगतान करना पड़ा, सी को 5600 रुपये भुगतान करना पड़ा। देखिए भाई क्या है, अगर हम इस वैल्यू का गुणा करा दें तो ए निकल जाता, इस वैल्यू गुणा करा दें सी निकल जाता, ठीक है। बी का यहाँ कोई भी रोल नहीं होता। हम आपको बी के लिए बताएं, बाई चांस आपसे अगर बी का पूछा तो कैसे, सबसे पहले काम करो, जो वैल्यू ऐसे से डिवाइड हो उसको डिवाइड कर लो, ऐसे से आपस में अगर कोई डिवाइड हो उसको डिवाइड कर लो, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तो अगर हम डिवाइड कर देंगे 6 एक कम 6, 6 दूनी 12 हो गया, डिवाइड नहीं हो गया, ठीक है। तो अब देखिए भाई क्या आ गया, यहाँ अगर हम करें तो ये 11 एक कम 11 आएगा, और कितना है 7 दूनी 14 आएगा, ठीक है। तो ये जो मान निकल गया था भाई, ये किसका अगर आया, इनका गुणा ए निकल आया, और ये क्या बी सी निकल जाएगा, यहाँ पे बी का कोई रोल नहीं होता, ठीक। चलिए हम बाद में बता देंगे बी के लिए भी। आप देखिए यानी ए ने दे रहा, ए ने किया 11 रुपये में खरीदा था ए ने, ठीक है, और सी को कितने में जा रही है 14 में, सी दे रहा 14 रुपये, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना 5600 है, कितना है 5600, 14 छक्को 56, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो हमसे बोला गया इसके लिए ए ने कितना भुगतान किया, तो ए ने कितने रुपये भुगतान किया 11, यानी ए का अगर हम निकालें तो 11 का मान हम लोगों को निकालना है, तो 400 × 11, 11 चौक 44, यानी कि ए ने कितने रुपये भुगतान किया 4400 रुपये का ए ने क्या होगा भाई भुगतान किया होगा। बताइए यहाँ तक किसी कोई समस्या भाई, ठीक है। चलिए एक तो ये तरीका हो गया लगाने, ठीक। इस सवाल के 2-3 तरीके हैं, ठीक, हम वो भी बता दे रहे हैं, ठीक। चलिए देखते हैं हम, तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा, अगला देखते हैं इसका तरीका। इसी में ही अभी देखिए भाई, इसी में ही हम अगर ए बी सी तीनों को निकालना चाहें, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई एक बच्चा, यहाँ पे 2 बच्चा, जबकि बी कैसा है अलग अलग। जब बी एक ही व्यक्ति है तो उसके पैसे अलग अलग कैसे हो गए, अलग अलग नहीं हो सकते ना, नहीं अलग अलग हो सकते। तो भाई इसको सेम करना, तो ऐसा किया जब यहाँ पर गुणा करा दो 11 का, और यहाँ गुणा करा दो भाई किसका 7 का, किसका कराएंगे 7 का। तो देखिए भाई अगर हमने 11 गुणा किया तो 11 एक कम, देखिए ए बी सी का नया जो रेशियो निकल के आएगा 11 एक कम 11, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, तो वही बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और 7 दूनी 14। तो आप देख सकते हैं भाई सी कितने रुपए दे रहा है 14 रुपये दे रहा है, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 5600 दे रहा। तो एक की वैल्यू 400, अगर एक की वैल्यू 400 तो भाई ए की वैल्यू निकाल ली, ए का मान कितना था 11 था, तो फिर से हम निकालेंगे 400 × 11 कितना आ गया 4400 रुपये, कितना आ गया 4400 रुपये। बात समझ में आई। तो आप इससे भाई यहाँ से क्या मान लो, अगर बाई चांस बी से पूछा जाए तो आप बी का भी बता सकते हैं कि बी का कितना रुपये आ रहा होगा। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं भाई अगला सवाल क्या है हमारे पास। देखिए जो अगला सवाल लिखा है, एक वस्तु बी को 33.3% मुनाफे में बेचे, बी ने सी को 10% घाटे में बेचे, सी डी को देखो ऐसे लगातार दे रखा काफ़ी चीज़ें हैं। बोला ए बेच रहा है बी को, बी बेच रहा है सी को, सी बेच रहा है डी को, ठीक है। चलिए भाई फटाफट कर देखते हैं। ए बेचता है बी को, बी बेचता है सी को, और सी बेचता है डी को, ठीक है। देखिए बोला गया ए बी को 33.3% के मुनाफे में बेचे, तो 33/3, 33/3 क्या होता है 1/3, यानी 3 रुपये की चीज़ को कितने में दिया 4 में बेचा गया भाई, लाभ पर बेचा, ठीक। अब बोल रहा बी ने सी को 10% घाटे बेचा, बी ने सी को 10% घाटे बेचा, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 रुपये की चीज़ कितने बेच गए 1 रुपये घाटे, यानी कि 9 में बेच गए होगी, ठीक है। आगे अब बोला सी ने डी को 16 से 2/3% फायदे में बेचा, 16 से 2/3 अभी पीछे बताया था 1/6, यानी 6 रुपये की चीज़ को कितने बेच दिया भाई 7 में बेच दिया। बात समझाए। तो बोल रहा है डी ने 24 रुपये भुगतान किया, बोल रहा है डी ने 24 हो गया। तो सबसे पहले देखो, अब हमने डी से बात बोल के फिर किसका पूछा, लास्ट में ए से पूछा, किसका ए का। तो आपको देखिए भाई अब इसका गुणा कराएंगे तो देखिए जो वैल्यू यहाँ पहले और जो यहाँ लास्ट में यहाँ निकल के आती है, ठीक। तो देखिए जो वैल्यू डिवाइड उसको डिवाइड कर लो, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। और देखो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा 14 आएगा। ये मान ए का निकल के आता है, और ये मान किसका निकल गया है डी का। डी मेरे पास दे रहा 14, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना 4200 रुपये, कितना 4200 रुपये। तो 14 3 42, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 300। अगर एक की वैल्यू 300 तो ए का पूछा गया है, तो ए का आप निकाल सकते हैं 300 × 10, तो कितना आएगा भाई 3000 रुपये। तो ए ने कितने रुपये भुगतान किया होगा 3000 रुपये का भुगतान किया होगा भाई। मेरे ख्याल से चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल भाई देखते हैं। अगला सवाल क्या है, बोला गया एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति कुर्सी दर से बेचता है, ठीक। 2 कुर्सियाँ बेचता है और दोनों को 120 हिसाब से बेचता है। एक पर उसे क्या होता है 25% लाभ है, दूसरी 25% हानि है। तो उस वस्तु की कुल हानि रुपए में ज्ञात करें। ध्यान देखिए 2 कुर्सियाँ हैं, दोनों का मिला के जो विक्रय मूल्य है, सॉरी दोनों को मिला के नहीं, बोला गया दोनों कुर्सियों को प्रति कुर्सी 120 हिसाब से बेचता है, यानी एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना 120 रुपये, कितना 100 प्रति कुर्सी बोला है। 2 कुर्सियाँ 120 प्रति कुर्सी, 2 कुर्सियाँ करते हुए 240 हो गए, ठीक है। अब एक पर देखो भाई
पहली कुर्सी उसको लाभ है, दूसरी में क्या है भाई हानि है। तो CP से कहाँ जाएंगे, SP पे जाएंगे। कितने का लाभ है, पहले पर 25% का लाभ है, 25% वैल्यू यानी 1/4 यानी 4 रुपये की चीज़ कितने में बेच गई, 5 में बेच दी गई, ठीक। और दूसरे में 25% की हानि यानी कि 4 रुपये की चीज़ कितने में बेचा रहा, 3 में बेचा जा रहा, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता है 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो यानी 4 से एक बार प्रॉफिट में यानी 5 में और एक बार हानि पर यानी कि 3 में, ठीक है। अब देखिएगा यानी कि हमारे पास जो ये CP और ये SP निकल गया, 16 रुपये की चीज़ थी, 5 तो 15 रुपये में बेच दी गई, ठीक। देखिए दोनों वस्तुएं CP कितना आ गया 16 और दोनों वस्तुओं विक्रय मूल्य कितना आ गया 15, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो वस्तुओं विक्रय मूल्य कितना, देखो हमको हानि हो रही है, लाभ हो रहा, 16 रुपये की वस्तु का आपने 15 में से आपको क्या हो रहा, 1 रुपये का लॉस हो रहा है नहीं हो रहा। आप दोनों वस्तुएं बेच रहे हो 15 रुपये में, लेकिन सवाल में कितना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 120 है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो 240, तो 15 बराबर 240, एक बराबर क्या आएगा भाई, एक की वैल्यू आएगी 15 एकम 15। देखिए सबसे पहले 15 एकम 15, 9 या 15 छक्का 90 यानी कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16। तो सवाल हमसे क्या पूछा है, हमसे कुल हानि पूछी गई, भैया 1 रुपये की तो हानि हो रही और एक की वैल्यू कितनी 16, तो आंसर कितना हो गया 16, यानी उसको कुल हानि रुपये में कितनी थी 16 रुपये की भाई हानि थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक 8400 रुपये में बेचता है। देखिए प्रत्येक बैल का जो विक्रय मूल्य कितना है 8400 रुपये भाई, कितना है 8400 रुपये। अब बोला गया और उन पर ना तो लाभ कमाता है और ना ही हानि, देखो ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। आगे बोला गया उनमें से एक को भाई क्या करा, उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचता है, तो दूसरे को कितने % हानि बेचे, हमसे ही पूछा है। ध्यान देखिए भाई हम यहाँ लिखते हैं CP और यहाँ लिखते हैं SP। ध्यान देखिए भाई ये फर्स्ट बैल बोला भाई क्या है, हमने एक बैल को भाई हम दोनों को बेचते हैं, प्रत्येक को 84 में, दोनों व्यक्ति को दोनों बैलों क्या करते हैं हम 84 में बेचते हैं, ठीक। तो यह होता गया, तो उनका CP तो पता नहीं, दूसरा अलग की बात है। बोला गया एक पर ना तो लाभ है ना ही हानि, बोला पहले पर उसे एक पर 20% लाभ, यानी 20% फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता है 1/, क्या होती है 5 होती है, यानी 5 रुपये चीज़ कितने बेची अरे 6 में, 1 रुपये का प्रॉफिट लेके भाई 1 रुपये का क्या हो रहा लाभ हो रहा, कितना हो रहा 1 रुपये का लाभ हो रहा। अब दूसरी जो वस्तु है, दूसरा जो बैल है भाई उस पर क्या हो रहा भाई, देखो हमारे अगर एक कहीं से हमको 1 रुपये हमने कमाया, अब दूसरे वस्तु में क्या हो रहा लाभ, देखो हमें क्या हुआ भाई हमने दोनों बेच दिए 8400 में, और हमें क्या हो रहा भाई एक पर तो लाभ हुआ, तो दूसरे कितनी % हानि बेचे कि हमारे जेब में जो रुपये हैं वो चले जाए, मतलब कोई प्रॉफिट ना हो, मतलब जितने में खरीदा उतने ही बेच दिया। तो आप देखो अगर आपकी जेब से यहाँ 1 रुपये आ रहा है, ध्यान देखिए अगर आपकी जेब में यहाँ से 1 रुपये आ रहा है तो यहाँ 1 रुपये जाना चाहिए, ठीक है। और विक्रय मूल्य दोनों कैसा है बराबर है, विक्रय मूल्य कैसा बराबर, अगर मान लो ये 6 रुपये का तो ये भी 6 रुपये की चीज़ है, कि नहीं भाई, अगर यहाँ 6 रुपये बिक रहा है तो यहाँ भी 6 का बिकेगा। अब देखो जब किसी चीज़ में 1 रुपये की हानि हुई है तो यानी वस्तु कितने की रहेगी, जाहिर सी बात 7 रुपये की सही होगी। यहाँ देखो 7 रुपये की चीज़ को आपने 6 रुपये में बेचा, कितने हानि हुई 1 की, आपने यहाँ 1 रुपये कमाया और आपकी जेब से यहाँ पे 1 रुपये चला गया, क्या हुआ 1 रुपये चला गया। तो हमसे क्या पूछा गया था, तो दूसरे को कितनी % हानि बेचा, 7 रुपये की चीज़ को आपने 7 रुपये की चीज़ को 6 में बेचा, कितने की हानि हो रही 1 रुपये की, 1 रुपये का लॉस हो रहा किस पर 7 पर, तो 100 पर कितना, इसको बोलते हैं कितना 14 सही 2/7%, कितना भाई आएगा 14 सही 2/7%। बताइए बात समझ भाई आइए, आपको क्लियर हुआ, कितना आएगा भाई 14 सही 2/7%। चलिए भाई क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सवाल आपको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते भाई क्या है। अगला क्वेश्चन एक और जो हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखो भाई बोला गया एक दुकानदार 20% बट्टा देने पर भी 10% लाभ अर्जित करता है, और देखो भाई 20% बट्टा देने पर भी, अब देखो यहाँ से क्या भाई डिस्काउंट है, ठीक है, यहाँ से क्या डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट हम सोच रहे आज आपको ना पढ़ा के कल पढ़ाया, ठीक है। डिस्काउंट जो हमारा प्रॉफिट लॉस भाई यहाँ से खत्म हो चुका है, भाई क्या है हमारा प्रॉफिट लॉस यहाँ से खत्म हो चुका है। अब हम आपको डिस्काउंट पढ़ाएंगे, तो डिस्काउंट कल पढ़ाएंगे ताकि डिस्काउंट एक नई सीरीज हो जाए आपकी, क्या हो जाए डिस्काउंट एक नई सीरीज हो जाए। तो ये जो डिस्काउंट चैप्टर हमारे यहाँ से शुरू होगा डिस्काउंट, ठीक है, तो इसको हम लोग भाई कल से देखेंगे। आज हमारा सेशन में यही खत्म करते हैं, हमारा प्रॉफिट लॉस लगभग क्या हो गया भाई खत्म हो गया, जितने भी टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने खत्म करा दिए, ठीक है। अब हम आपको कल से कराएंगे डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए भाई आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अब हमारा वीडियो हम लोग अपना यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय हमको ज़रूर देके बताएं कैसा हम आपको पढ़ाते हैं, कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। चलिए भाई नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।